Hello, my student of class 11 science. Today we discuss the new concept and the more pages explanation. In previous PDF जो आपके ग्रुप में मैंने भेजी है उस PDF में कुछ पेजेस अभी एक्सप्लेनेशन की बिना रह गए हैं, तो उनको आज हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको आगे की नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ पेज शेयर करता हूँ, उनको आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप। चलिए हम डिस्कस करते हैं फ़िलहाल एक्सरसाइज 1.1। और कल हमने जो डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, ये पेज हम डिस्कस कर चुके हैं और ये पेज हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पेज हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर। सो नाउ पेज नंबर 31 एक्सरसाइज 1.1 ये हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो, एक्सरसाइज 1.1 अपने आप में एक सिंपल एक्सरसाइज है और इसमें केवल आपसे पूछा जाएगा भाई ये बताइए कोई सेट है या नहीं है, इस तरह की बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि सेट की जो अपने आप में प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है हमेशा। वो डेफिनेशन क्या थी कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दिस डेफिनेशन शुड बी रिमेंबर। Set is the well-defined collection of a distinct object. Clear? An object may be any name or any alphabets, any digit. Clear? So इस तरह से आप जो है इसको याद रखेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिए और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। नीचे मैंने क्वेश्चन इसमें लिख भी दिए हैं और इन क्वेश्चंस को हमें ये बताना है कि ये अपने आप में सेट है या नहीं है। उसके बाद फिर अपना जो आंसर है वो जस्टिफाई भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप फर्स्ट पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। वो कह रहे हैं कि आप उन सभी मंथ्स का कलेक्शन कर लीजिए जो लेटर जे से शुरू हुए हैं। ठीक है, अब लेटर जे से शुरू होने वाले जो मंथ हैं वो आप देखिए। इन आउट ऑफ 12 मंथ्स, जनवरी, आफ्टर दैट जून, जुलाई, so we have these 3 months in which the starting letter is J. Clear? So जो फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, ये अपने आप में सेट है क्योंकि इसको आप इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन क्लियर है। और आउट ऑफ 12 मंथ वी हैव ओनली 3 मंथ, जनवरी, जून, जुलाई, इन विच स्टार्टिंग लेटर इज जे। सेकेंड क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि जो टैलेंटेड राइटर हमें ढूंढने हैं इंडिया में वो किस लैंग्वेज में, किस फील्ड में ढूंढने हैं। सुनना है ना, हमें हिंदी में देखना है वो टैलेंटेड राइटर या फिर हमें इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश में भी हमें पोइट में देखना है या फिर ड्रामा में देखना है, किस में देखना है। तो यहाँ पे लैंग्वेज और लैंग्वेज के अंदर जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज़ फुल ऑफ डाउट, कन्फ्यूज़न से भरा हुआ है, क्लियर नहीं है। इसको आप नोट डाउन, इसको आप नहीं लिख सकते सेट के फॉर्म में। क्लियर? तो लिखना पड़ेगा इट इज़ नॉट अ सेट। चलिए थर्ड पे आओ। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें 11 मेंबर की एक सबसे अच्छी क्रिकेट टीम तैयार करनी है जिसमें सबसे अच्छे बैट्समैन होंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड में यदि हम अच्छे बैट्समैन देखने लगे, हम किस क्राइटेरिया में देख रहे हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि हम टेस्ट मैच के लिए देख रहे हैं या T20 के लिए देख रहे हैं फिर वनडे के लिए देख रहे हैं। सिर्फ इतना इतना लिख करके छोड़ दिया गया कि आपको
10 मोस्ट टैलेंटेड 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का एक ग्रुप बनाना है, एक टीम बनानी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी तो होगी ना कि जो हमें अच्छे बैट्समैन थ्रू आउट द वर्ल्ड सेलेक्ट करने हैं वो किस बेस पे हम क्राइटेरिया हमारा क्या होगा जो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना कि वर्ल्ड में तो जो है बेस्ट बैट्समैन एक से एक हैं, अब किसको रखें किसको ना रखें वो तो प्रॉब्लम आएगी। सो क्वेश्चन अपने आप में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, डाउट है। सो थर्ड पार्ट इज़ नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उन सब का कलेक्शन ये अपने आप में सेट होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जब आप अपनी क्लास के बॉयज़ का कलेक्शन करेंगे तो ये अपने आप में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या आपकी क्लास में जो बॉयज़ हैं वो लिमिटेड हैं जिनको आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, एक सेट के अंदर लिख सकते हैं। क्वेश्चन वो सेट नहीं होगा, वो सेट के क्राइटेरिया में नहीं जाएगा जहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न दिखाई देगा। समझ में आया कुछ? तो यदि किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसको सेट नहीं बोल सकते, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद में कह रहे हैं वो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये अपने आप में सेट है क्योंकि हमसे बोला गया है कि आपको नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन करना है, वो भी लेस देन 100, जो अपने आप में 100 से कम है, हमें उनका कलेक्शन करना है नेचुरल नंबर्स का। तो ये अपने आप में फाइनाइट है, ये अपने आप में सेट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न हमारे पास में नहीं है और क्वेश्चन क्लियर है। सो दिस इज़ अ सेट। चलिए आगे अब देखते हैं इसके बाद में सिक्स्थ, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब देखो जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने अपने जो लिखे हैं, जो नॉवेल लिखे हैं वो अपने आप में फाइनाइट है जिनको आप इजीली लिख सकते हैं और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है। सो सिक्स्थ पार्ट इज़ द सेट। क्लियर? नाउ सेवंथ, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब देखो जो इवन इंटीजर है, हालांकि ये अपने आप में है इनफाइनाइट ही, क्योंकि इवन इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, उनको आप लिख सकते हैं। देखो कन्फ्यूज़न क्या होता है कि जब आदमी ना उधर जा पाए ना इधर आ पाए, वो कन्फ्यूज़न है कि आदमी जहाँ खड़ा है फिर वहीं खड़े रह गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको चलने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा, भाई क्वेश्चन लेके कहाँ से चलें। ठीक है, और क्या इसमें लिखें, कुछ छूट जाएगा कुछ लिखा जाएगा, तो ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलते हैं। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट अपने आप में सेट है, सेकंड वो सेट नहीं है, उसके बाद थर्ड वो भी सेट नहीं है, और थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ ये सब अपने आप में सेट हैं क्योंकि जो कलेक्शन है अपने आप में वेल डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए आप एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, टॉप पे देखिए आप सबसे ऊपर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर मीन्स सेट की बात कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि सेट वाले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनका कलेक्शन बताइए, सेट होगा नहीं होगा। तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि सेट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आप लिख सकते हैं। हालांकि काफ़ी लेंथी वर्क है, लेकिन एक ना एक दिन आप वो टास्क पूरा कर लेंगे। क्लियर। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि वो कलेक्शन अपने आप में सेट होगा जो अपने आप में अच्छी तरह से डिफाइन है, जहाँ पे कन्फ्यूज़न की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो जो 8th दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये अपने आप में एक सेट होगा। 9th में आइए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, जब डेंजर बताने की बात आ गई कि भाई डेंजर एनिमल्स का कलेक्शन करना है, तो डेंजर एनिमल को आप किस बेस पे मतलब जैसे सेलेक्ट करेंगे कि ये डेंजर है या फिर ये डेंजर नहीं है। जनरली और देखो, इस वर्ल्ड में इतने सारे एनिमल्स भी हैं। अब उन एनिमल्स में से आप किसको करवाएंगे, कुछ आपसे रह भी जाएंगे। समझ में आया ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे एनिमल्स की स्पीसीज ही बहुत ज़्यादा हैं वर्ल्ड में। क्लियर। वर्ल्ड तो रही बहुत दूर की बात, आप अपने इंडिया में नहीं कर पाएंगे जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं। समझ में आया ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, तो ये अपने आप में एक सेट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों के पास में एनसीईआरटी नहीं है, सो क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। वो कह रहे हैं कि लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं कि एक सेट ए है और ए के अंदर 1 से लेकर के 6 तक के एलिमेंट हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अब जो ये आपको दिखाई दे रहा है ई, इस ई को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इस ई को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है बेसिकली, ज़रा वो समझ लीजिए। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि सपोज़ कोई एलिमेंट 5 है या 6 है, वो वहाँ पे है नहीं है। यदि है तो लिखेंगे हम बिलोंग्स टू, और यदि नहीं है तो फिर हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। जैसा आप अपने इंट्रोडक्शन में बोलते हैं ना कि आई बिलोंग्स टू थाना भवन, आई बिलोंग्स टू जलालाबाद, तो ये वो बिलोंग्स टू है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें लिखा हुआ है 5 और 5 के आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में। दरअसल क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट हैं और आपको इन 6 पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप फर्स्ट पार्ट देखिए 5। अब देखिए 5 क्या है, वो 5 अपने आप में सेट ए के अंदर अवेलेबल है, तो हम लिख सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू। उसके बाद सेकंड पार्ट में आओ, सेकंड पार्ट में क्या दिया है 8। अब देखो 8 तो सेट ए में नहीं है, आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो जब 8 वहाँ पे नहीं है सेट ए में, तो हम लिखेंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू लिख करके उसको हम काट देंगे, तो उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद थर्ड पे आइए, ज़ीरो। ज़ीरो क्या सेट ए के अंदर है, चेक कीजिए आप, नहीं है, तो लिख करके बिलोंग्स टू उसको काट दिया गया, इट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि 4 और 4 के आगे स्पेस छोड़ दिया गया, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप लिखेंगे बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू। ठीक है, चलिए इसके बाद 5th पे आओ, 2। अब 2 क्या सेट ए में है, ज़रा सोचिए आप। 2 सेट ए में है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। उसके बाद 6th में आओ, 10। अब 10 अपने आप में सेट ए के अंदर नहीं है,
तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही होना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सिंपल सी टास्क है। वो टास्क ये है कि इसमें 1 से लेकर के 6 तक जो ये पार्ट दिए हैं इन सब में सेट दिया हुआ है बिल्डर फॉर्म में। आपने पढ़ी थी सेट की 2 फॉर्म, जरा याद कीजिए, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जितने पार्ट दिए हुए हैं ये सब अपने आप में सेट बिल्डर फॉर्म में हैं। तो इनको बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। इनको आप कन्वर्ट कीजिए बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, फर्स्ट पार्ट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। वो कह रहे हैं कि भाई एक्स अपने आप में एक इंटीजर है और कैसा है, जो -3 से 7 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स अपने आप में एक इंटीजर है और -3 से 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि भाई -2 -1 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 इसको आप लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे सेट ए इक्वल्स टू -2 -1 0 1 3 4 5 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पे आओ, सेकंड पार्ट पे आओ। वो कह रही हैं बी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर ओके लेस देन 6। तो आपको ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जो अपने आप में 6 से कम होते हैं। वो होते हैं 1 से लेके 5 तक। सो सेट ए में आ जाएंगे 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट, सॉरी सेट बी में, क्योंकि बी दिया है ना ऊपर। तो इसके बाद में इन क्वेश्चन नंबर 3 हम इनको कन्वर्ट करेंगे बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। जैसे आप जानते हैं, मैं कल डिस्कस किया था मैंने आपसे सेट को लिखने के लिए 2 फॉर्म होती हैं, बिल्डर फॉर्म एज वेल एज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इजी होती है, उसमें सेट के अंदर जो डिजिट्स हैं या फिर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सिंपली सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा। ठीक है, लेकिन बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, बिल्डर फॉर्म में आपको रूल्स मिलता है। उस रूल्स को आप जनरेट करते हैं उस सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसको हम रोस्टर बोलते हैं। सो ध्यान रहे कि आपको जो फॉर्म दी जा रही है उसको पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वो फॉर्म क्या है। 2 तरह की फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन जो आएंगे वो कभी कन्वर्ट करवाएंगे आपसे बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में और कभी कन्वर्ट करवाएंगे रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में। तो कन्वर्जन बिटवीन रोस्टर टू बिल्डर फॉर्म चलता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अभी आया है तुम्हारे सामने कि बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा वो आपके दे देंगे वो कि भाई रोस्टर फॉर्म ये है, कन्वर्ट करो इसको आप बिल्डर फॉर्म में। तो तब आप क्या करेंगे, वहाँ पे रूल को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि बिल्डर फॉर्म में चाहिए होता है रूल। समझ में आया ना कुछ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट में साफ लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट, ये जो 2 डॉट होती है ना, ये जो 2 डॉट लगी हुई हैं एक्स के बाद में, इनको बोलते हैं हम सच दैट। 2 डॉट रिप्रेजेंट सच दैट। सो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स अपने आप में एक इंटीजर है। ये तो हो गया इनका पहला रूल। दूसरा क्या है कि x -3 से 7 के बीच में होगा। ये हुआ रूल नंबर 2। अब आपको ऐसे वैल्यू लेनी है x की कि जो इंटीजर भी हो, -3 से 7 के बीच में भी हो, यानी कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, तो यहाँ पे x को हम लिखेंगे, यहाँ से जो वैल्यू आपको लेनी है सेट ए में जो वैल्यू आएंगी वो आ जाएंगी -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो -2 से लेकर के और +6 तक की जितनी वैल्यू हैं वो सब आप
लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए नीचे आंसर नंबर 1 में लिखा हुआ भी है ये बात। द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 because these values satisfy the both condition. These are integer as well as lies between -3 to 7. Clear? So this is set A. Now second part. In second part, x is a natural number. This is first condition, and second is less than 6. So we have to identify such natural number which is less than 6, and we have only 5 natural number which is less than 6 from 1 to 5. So answer 2, वहाँ पे आप देखिए ध्यान से, the element of this set are 1 2 3 4 5 only. So set B equals to 1 2 3 4 5. Clear? Now third part में देखिए आप ध्यान से, x such that x is a 2-digit natural number. x such that x is a 2-digit natural number. x अपने आप में एक 2-digit natural number है, 2-digit natural number. तो इतना पढ़ते आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2-digit नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होंगे, स्टार्ट कहाँ से होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। देखो नेचुरल नंबर जब चलते रहेंगे 1 से लेकर 9 तक, ये हो गए 1 डिजिट। फिर 10 से लेकर 99 तक ये हो गए 2 डिजिट। 100 से लेकर 999 तक हो गए 3 डिजिट। क्लियर? तो वो कह रहे हैं कि भाई एक्स अपने आप में क्या है, एक नेचुरल नंबर है। कैसा है? जिसके पास में 2 डिजिट हैं। क्लियर? यानी कि ये बात कर रहे हैं 10 से लेकर के और 99 तक। चलिए आगे। सच दैट दिस सम ऑफ इट्स डिजिट, इट मीन्स जब आप उसकी डिजिट का सम करेंगे तो वो 8 आना चाहिए। जैसे 17, 1 + 7 8 मिलता है। जैसे 26, 2 + 6 8 मिलता है। यानी कि हमें ऐसा एक नेचुरल नंबर लिखना है जिसके पास में 2 डिजिट होंगी, और जब उन डिजिट का हम सम करेंगे तो हमें एग्जैक्टली 8 मिलना चाहिए। समझ में आया कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे? क्लियर? तो ढूंढिए अब आप ऐसे नेचुरल नंबर 10 से लेकर के 99 के बीच में। तो ऐसे नेचुरल नंबर हमारे पास में आएंगे 17 अपने आप में 2 डिजिट है, और जब 1 में 7 को ऐड करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। उसके बाद 26 क्यों? क्योंकि 26 में जब हम 2 + 6 करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। उसके बाद 35 क्यों? क्योंकि जब 3 + 5 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। समझ में आया? उसके बाद 44 क्यों? क्योंकि जब 4 + 4 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। उसके बाद 53 में जब 5 + 3 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। उसके बाद 62, जब 6 + 2 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। देन 71, 7 + 1 वो 8 मिलता है। एंड देन लास्ट वन इज 80, 8 + 0 वो हमें 8 मिलता है। क्लियर? तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास में वो नेचुरल नंबर हैं जो 2 डिजिट के साथ साथ इस तरह से है कि जब इनकी डिजिट का सम करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आता है 8। इसके बाद फोर्थ देखिए आप, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। वो कह रहे हैं कि एक्स अपने आप में एक प्राइम नंबर है विच इज डिविजर ऑफ 60। तो सुनो ध्यान से, एक्स अपने आप में एक प्राइम नंबर भी होना चाहिए और डिविजर ऑफ 60 भी होना चाहिए। अब सोचिए आप ध्यान से, ऐसा रूल कि x अपने आप में एक प्राइम नंबर भी हो और 60 को कट भी करता हो। 60 उससे कटना चाहिए, लिखा हुआ है विच इज़ डिविजर ऑफ 60, इट मीन्स 60 उससे कटना चाहिए। तो ऐसे प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, ढूंढिए आप। सबसे पहले तो समझिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं।
प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, नॉट बाई अनदर नंबर। वो नेचुरल नंबर जो सिर्फ अपने आप से और वन से डिविजिबल होते हैं, कट जाते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज ओनली ओड नंबर, रिमेंबर इट ऑलवेज। बच्चे गलती करते हैं, वो हमेशा 1 को मान के चलते हैं एज अ प्राइम नंबर। ऐसा नहीं है, 1 प्राइम नहीं है, 1 केवल ओड है, क्योंकि प्राइम नंबर की फैमिली में स्टार्टिंग 2 से होती है। और एक बात और, प्राइम नंबर की फैमिली में 2 एक ऐसा अकेला मेंबर है जो इवन के साथ साथ प्राइम भी है। सारे के सारे इवन, सारे के सारे प्राइम नंबर एक्सेप्ट ऑफ 2 इज अ ओड नंबर, बट ऑल ओड नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। सारे ओड नंबर प्राइम नहीं होते हैं, लेकिन सारे प्राइम नंबर छोड़ कर के 2 को ओड होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये बात कैसे कह दिया आपने? जैसे सुनो ध्यान से, 15 ओड नंबर है बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, सो ड्यू टू दिस 15 इज़ अ ओड नंबर। और 15 प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 15 डिविजिबल है, 15 कट जाता है 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। और मैंने क्या बताया था अभी कि प्राइम नंबर केवल वो नंबर होते हैं जो अपने आप से और 1 से कटते हैं, किसी और से ना कटें। क्लियर? तो कुल मिलाकर के जो फोर्थ पार्ट है, देखिए आगे। तो फोर्थ पार्ट में जो आप लिखेंगे वो आ जाएगा कि 60 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इस तरह से 2 3 5, ये 2 3 5 वो हैं जो 60 के फैक्टर हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद आओ आप लास्ट फिफ्थ पार्ट पे, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। अब टिग्नोमेट्री वर्ड में जो लेटर हैं उनको हमें एक सेट के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे टिग्नोमेट्री में टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, एम है, ई है और इसके बाद में वाई। जो जो लेटर टिग्नोमेट्री में दो बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कैपिटल आर 2 टाइम, उसके बाद कैपिटल ओ 2 टाइम, कैपिटल टी 2 टाइम, तो इनको सेट के अंदर हम सिंगल टाइम लिखेंगे। मैंने बताया था आपसे फर्स्ट डे ही कि सेट के अंदर एलिमेंट केवल एक बार आता है, एक से ज़्यादा बार उसको हम नहीं लिखते हैं। मीन्स रिपीटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द सेट इज़ नॉट अलाउड। क्लियर? सेट के अंदर ऑब्जेक्ट केवल एक बार आएगा और उसके बाद वो दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में से आप जो लेटर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन जो दो बार आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनको एक बार ही लिखेंगे आप सेट के अंदर। तो सेट के अंदर आंसर आएगा, आप ध्यान से देखिए ऊपर आंसर कि कैपिटल ई इक्वल्स टू टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एम कोमा ई कोमा वाई। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस फिफ्थ पार्ट का। चलिए सिक्स देखिए, सिक्स में क्या पूछ रहे हैं आपसे, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। अब बेटर में बी तो एक बार है लेकिन ई और टी 2 बार है, तो ई और टी को आप केवल एक एक बार ही लेंगे और लिखेंगे आप बी कोमा ई कोमा टी कोमा आर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन फिनिश हो गया ये और इसको आप नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है, कन्वर्ट करना है इनको बिल्डर फॉर्म में। इनको आप करके देखेंगे, यदि नहीं होते हैं तो उसको मैं करा दूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिर से
रूल दिया गया है और उस रूल से कन्वर्ट करवा रहे हैं उन सेट को रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इन्हें आप करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 को। यदि ये नहीं होंगे तो मुझे बता देना है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा फिर आपके साथ। क्लियर? तो इस वीडियो में हम अभी इतना ही रखते हैं और बाकी हम आपको पढ़ाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नोटबुक बना लें। नोटबुक आप थोड़ा मोटा सा एक रजिस्टर ले लें और ध्यान रहे उस रजिस्टर में आप डेली का वर्क डेली ही लिखते चलें। ठीक है, काम को पेंडिंग ना छोड़ें कि आप बाद में फिर कोई भी एक्सक्यूज़ ना देना पड़े। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डाउट है तो वो पूछ सकता है विदाउट एनी फियर। फ्रिक्वेंटली यू कैन आस्क योर डाउट, योर प्रॉब्लम विद मी। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपके पास सभी के पास में व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन नंबर है, आप कॉल कीजिए, अपना डाउट पूछिए। बताने के लिए हम हैं, पूछने के लिए आपको होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप प्रॉब्लम करते नहीं हैं, आप पूछते नहीं हैं, फिर इसी वजह से। ओके।